नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी। उसके बाद 25 सितंबर को दूसरे फेज के लिए चुनाव होगा, मतदान होगा। और इसके बाद 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के लिए मतदान होगा और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि 4 अक्टूबर को ऐलान कर दिया जाएगा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 24 सीट पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 90 सीट पर वोटिंग होगी, जबकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें छोड़ी गई हैं। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित कर दिए जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय चांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज देखिए, आखिरकार चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हर किसी को इसी का बेसब्री से इंतजार था। 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोग, राजनीतिक दल और तमाम जो नेता हैं वो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। विपक्ष खासतौर पे हमलावर रहता था सरकार पे, और आखिरकार जब पीछे इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर आई थी तो उसका उन्होंने कहा था कि जल्द जो है इन चुनावों की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, जो अरेंजमेंट्स हैं, और उसके बाद चुनावों की तिथि जो है वो घोषित होगी, और कल आखिरकार हो गया। और अब 3 चरणों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि अगर बात की जाए तो जो डेवलपमेंट देखी जा रही है उसमें पिछले 24 घंटों में, यानी कि जब चुनाव आयोग ने अनाउंसमेंट की थी उससे भी कम समय में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, जिसमें चाहे अगर बात की जाए जो प्रशासनिक और पुलिस के फेरबदल हैं उनकी बात की जाए तो उसमें 200 से ज्यादा अफसरों के तबादले हुए हैं। वहीं पॉलिटिकली देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला ने कल जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद कई राजनीतिक दलों के नेताओं की उठक पटक शुरू हो गई है। कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। कई उनके कांग्रेस की तरफ से हमने देखा कि कांग्रेस जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको बदल दिया गया है, क्योंकि अंदर खाने से जो खबर है कि कांग्रेस के जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे उनके जो स्टाइल था काम करने का, क्योंकि वो अभी यंग थे और उनसे कई सीनियर नेता जो हैं वो शायद पार्टी में उस तरह से माहौल को समझ नहीं पा रहे थे और बेहतर नहीं कर पा रहे थे, तो इसी पर फैसला हुआ और कल पार्टी ने प्रेसिडेंट जो है वो बदल दिया। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की भी हलचलें तेज हुई हैं, मगर चुनावों की तिथि आने के बाद राजनीतिक हलचल तो होगी, मगर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव हो सके, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है ये मौजूदा हालात में जो आतंकी हमले और तमाम चीजें हुई हैं उनको रोका जा सकेगा, और उन इलाकों में जहां पर दूर दराज के इलाके जहां पर आतंकी गतिविधियां, आतंकी हमले हुए हैं, वहां पर चुनावों की प्रक्रिया को कैसे सफल बनाना है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो पहले से ही की हुई है, और अगर और जरूरत पड़ेगी तो और डिप्लॉयमेंट जो है वो की जा सकती है। एक चीज आपको और बता दूं कि इस बार जो चुनावी समीकरण होगा वो काफी बदला हुआ दिखेगा। वजह यह है कि आप देखें तो पहले जो राजनीतिक दल थे, एक तो वो कम थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस
यही एक दो तीन जो राजनीतिक दल थे जिनके बीच में मुकाबला होता था। मगर इस बार आप देखें तो अपनी पार्टी की बात की जाए, जो अल्ताफ बुखारी जो पीडीपी से अलग होकर उन्होंने बनाई, उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने अपना दल खड़ा किया, डीपीएपी, और उसके बाद आप देखें तो कई ऐसे जो सीनियर लीडर थे जिन्होंने जो पुरानी पार्टियां थी उनको छोड़कर जो है वो अलग से इंडिपेंडेंट अपने चुनावों की तैयारी की हुई है। अब वो चीजें जो हैं वो बताती हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे बड़े नेता हारे हैं, उसके बाद ये हो गया है कि एक नया जो रूपरेखा है वो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस बार चुनावों में लिखने वाले हैं। और जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी उनकी ओर, बल्कि और भी जो राजनीतिक दल खड़े हुए हैं वो भी एक अहम रोल जो है इस बार निभाएंगे जो सरकार बनेगी। ठीक है अजय, इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो देखिए ठीक 1 महीना बचा है अभी जब चुनाव होंगे, और 18 सितंबर को ये चुनाव जब होंगे, मतदान पहले चरण के लिए होगा, तो ऐसे में 1 महीने का समय बचा है। राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो चुकी होगी, राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां किस कदर चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला एक हफ्ते के लिए जम्मू आए थे और उन्होंने अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करना था। मगर कल जो चुनाव अनाउंस हुए हैं उसके बाद जो जानकारी है, फारूक अब्दुल्ला आज वापस कश्मीर लौटेंगे और वहां पर जो लिस्टें फाइनलाइज करनी हैं उस प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी एक इलेक्शन फॉर सिलेक्शन कल शुरू किया था, जिसमें उन्होंने अपने तमाम जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पर एक चुनाव करवाया और वहां पर अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जो उनके पूर्व पंचायत सरपंचेज और लोकल बॉडीज के मेंबर रहते हैं उनसे चुनाव करवाए कि कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, कौन होना चाहिए। ऐसे 2 से 3 नाम होते थे, उनमें एक चुनाव करवाया गया। तो मतलब ये है कि हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रेसिडेंट जो हैं रविंद्र रैना दिल्ली में थे कल, तारिक हमीद करा जो हैं वो खुद कल दिल्ली में थे, वो आज वापस कश्मीर लौटेंगे। तो कहीं ना कहीं सिलसिले बार चीजों को देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में काफी हलचलें हैं। एक चीज और कहीं ना कहीं देखी जाएगी कि गठबंधन कैसे होता है। फारूक अब्दुल्ला क्या एक बार फिर से इंडिया अलायंस का जो गठबंधन पार्लियामेंट में था वो यहाँ पे देखने को मिलता है या नहीं, वो देखना होगा, क्योंकि विधानसभा में हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने का मौका मिले ताकि वो अपनी जो नंबर है उसको बढ़ा सके। तो ऐसे में देखना होगा कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस होता है कि नहीं। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ये बोल चुके हैं कि हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, मगर फारूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट्स अमूमन बदलती रहती हैं, तो उन समीकरण को भी देखना होगा कि कैसे ये होता है। मगर अगर ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन, इंडिपेंडेंट मतलब कि हर एक राजनीतिक दल अपने बलबूते पे चुनाव लड़ता है, तो उसके बाद तो ये कहा जा सकता है कि जो फाइट होने वाली है, जो चुनावों के नतीजे आएंगे वो काफी डिफरेंट होंगे और कांग्रेस के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी अगर ये इंडिपेंडेंट चुनाव जो हैं, यानी कि दोनों ही दल जो हैं अपने अलग से चुनाव लड़ते हैं। तो ठीक है अजय, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू की 6 और कश्मीर की 1 सीट बढ़ने से बीजेपी को क्या इसका फायदा मिल पाएगा? देखिए, जो सीटें पिछले डिलिमिटेशन के दौरान बढ़ी हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि यकीनन पहले के मुकाबले 90 सीटें हो गई हैं और 90 सीटें होने का मतलब ये है कि आपको मैजिक नंबर भी बढ़ गया है, मगर आपके लिए ठीक है ठीक है अजय, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल हरियाणा का भी रुख कर लेते हैं। हरियाणा में भी इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, वहां का रुख करते हैं। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।